45 वचन तक आज हम देखें। सबको ज्वाइन करें। मैंने निकाल लिया, आप लोग निकाल लीजिए। 42 से लेकर के 47 तक। हालेलुया। फिर उसके बाद 16 अध्याय, तो 15 अध्याय था 42 से 43 तक। उसके बाद 16 अध्याय, उसका 1 से 8 तक, 9 से 11, उसके बाद 12 से 13, फिर उसके बाद है 14 से 20 तक, 14 से 19, फिर 20 वचन अंतिम होगा। और उसके बाद लिख लो पहले कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो क्या क्या है। उसके बाद लिखेंगे, लिख लो कितने लोगों के पास डायरी है। वो डायरिया का है जो आपको मिलेगी घर पर बैठे, दूध वाले का हिसाब लिखते हैं उसमें, और चुन की दुकान का हिसाब लिख रहे उसमें। डायरिया दी थी आपको, तो डायरिया प्रभु के लिए दी थी। भवन में जब आए, अगर आप पढ़ लिख सकते हैं तो आप उस डायरियों को लेकर आए और उसमें रोज जो वचन होता है संडे का उसमें लिखो, जब जब आप संगति जाए। तो लिखने वाले लिख ले, ये बात मैं नहीं बताऊंगा मैं। मरकुस की किताब 15 अध्याय 42 से 47, दोबारा बोल रहा हूँ। उसके बाद है मरकुस 16 अध्याय, उसका 1 से 11 तक, यानी आप उसको पूरा लिख लो। आप 1 से 20 तक लिख लो, 1 से 20 तक पूरा लिख लो, 1 से 20 तक। फिर आगे है मत्ती की किताब 16 का 1 से 20 तक है, 15 का 42 से 47 है, 16 का 1 से 20 तक है। फिर उसके बाद का 1 से 20 तक। आगे लिखेंगे मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय 16 से 20 तक, 28 अध्याय 16 से 20 तक मत्ती। फिर उसके बाद लूका 24 का 45 से 49 तक। जो फोन के ऊपर है वो भी लिख लो। फिर अंतिम वचन हमारा रहेगा यूहन्ना 20 अध्याय 19 से 23। आज ये सारे वचन होंगे करीबन मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा हमारा लगेगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वचन को, जो कि होने वाला है मरकुस उसका 42 से 47। हालेलुया। शुक्रवार को कितने लोग थे? शुक्रवार को कौन कौन आए थे? शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार गुड फ्राइडे था और पूरे चर्च में जो है लोग भी आए थे, चर्च भी लगा था, सारे काम हुए थे। जो सो रहे थे अपने घर पे सोते रहेंगे। सुनो, शुक्रवार को जो है हमने वचन पढ़ा था यीशु मसीह के क्रूस का। हालेलुया। और हमने देखा यीशु मसीह ने 7 वाणियां दी। कितनी वाणियां दी? 7 वाणियां दी। 7 वाणी के बाद उसने आत्मा भी परमेश्वर को देकर सब खत्म। और उसके बाद क्या हुआ सुने। आज उसके बाद का जो है वचन है कि उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि आपको मारे जाने तक का सब पता है। हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, फिर उसके बाद गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी शुक्रवार को मारे जाने तक का सारा सब कुछ हो गया।
अब गाड़े जाने के बारे में सुनेंगे। बाइबल क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से। यीशु को गाड़ा जाना, यहाँ पे भी लिखा है यीशु को गाड़ा जाना, यानी जब वो मर गया था, जब रोमन्स ने ये देख लिया कि वो पूरी तरह से मर चुका, फिर उसके बाद मेरे प्रियो बाइबल कहती है, मैं 42 वचन पढ़ूंगा। मरकुस 42 कहता है, जब संध्या हो गई, सुन ध्यान से, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, तीसरा पैर था उस समय, कितने बजे? तीसरे पैर, 3 बजे, दोपहर के 3 बजे उसने अपना प्राण छोड़ दिया, अपना आत्मा प्रभु को दे दिया। फिर वो टंगा रहा जब तक कि डिक्लेयर ना हो कि मर चुका है रोमन के द्वारा। और बाइबल कहती है कि जब संध्या हो गई, क्या हो गया? संध्या हो गई, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था अगले दिन, समझ रहे? जो शब्द के एक दिन पहले होता है। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था। कितने लोग सुन रहे हैं? मरकुस किताब 15 अध्याय 42 वचन। प्रभु का वचन कहता है कि दोपहर, वो पूरा दोपहर टंगा रहा क्रूस पर प्रभु यीशु, हालेलुया। फिर उसके बाद जब शाम होने लगी, तब अरमितिया का यूसुफ, जो यीशु को मानता था, चेला था एक तरह का, लेकिन वो खुलेआम से चेला नहीं था। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? वो चुपके चुपके वाला चेला था। यानी आज प्रभु में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो खुलेआम जाहिर नहीं करते कि हम विश्वास करते हैं, परंतु दुबके रहते हैं, चुपके रहते हैं। लेकिन जब समय आता है प्रभु के कामों का, सेवा का, तो वो अपना हाथ भी बताते हैं, परमेश्वर की सेवा में काम करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही एक अरमितिया का यूसुफ था, जो यीशु का चेला था, यीशु को मानता था। सुने क्या हुआ? बाइबल कहती है कि शाम हुई, शब्द का दिन था, शनिवार का था शब्द का दिन। कितने लोग समझ पा रहे? शब्द का दिन है शनिवार को, शनिवार का शब्द का दिन है। और एक दिन, शब्द के एक दिन पहले, यानी फ्राइडे का, शुक्रवार का तैयारी का दिन होता है। उस तैयारी के दिन ही यीशु मसीह ने अपने आपको क्रूस पर बलिदान किया। ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है कि शब्द के दिन पहले, तैयारी का दिन था, जो शब्द के एक दिन पहले होता है। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का क्या था? सदस्य। महासभा मतलब सदूकी, फरीसी और याजक, शास्त्री लोगों के बीच में उसका भी नाम था, यानी सदस्य था। जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी का, किसी संस्था का सदस्य हो। बाइबल कहती है, और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। हालेलुया। यानी वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था। आगे कहता है, वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। यीशु की अर्थी, यीशु का लोथ, यीशु का डेड बॉडी, उसने क्या किया? महासभा के वहां पे गया और जाकर के कहने लगा कि यीशु का डेड बॉडी मुझे चाहिए। हालेलुया। मैं उसे अपनी कब्र में रखूंगा। उसे ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ सकते। रोमन साम्राज्य में एक ऐसी वो थी लीग कि क्रूस पर टांगते थे और कौवे, चील, गिद्ध, पक्षी खाते थे। हालेलुया। 2 डाकुओं के बारे में लिखा है, केवल यीशु के बारे में लिखा है कि अरमितिया का यूसुफ ये एक बात करने गया वहां पर, जिसका वो सदस्य था, और बोला कि मुझे यीशु का शव चाहिए। हालेलुया। ऐसे कोई लेके नहीं जा सकता, परमिशन चाहिए। क्या करनी चाहिए? परमिशन चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग यीशु मसीह को जो मानता है, वो कानून और नियम का पालन। हालेलुया। यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम जब यीशु मसीह में आ गए
तो हमें कानून को मानना है, नियमों को पालन करना है। जैसे कि यहाँ पर ये चेला था, ये विश्वासी था, राज्य की बाट जोता था परमेश्वर के राज्य की, और वह हियाव करके देखो साहस हो जिसके अंदर होता है ना साहस, वही करता है नियम कानून का पालन। जिसके अंदर साहस नहीं होता, जो समझता है कि नियम बनाए गए हैं तोड़ने के लिए, वो हमेशा कानूनों का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। अगर आप नियम कानून से चलेंगे तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। हालेलुया, समझ पा रहे? तो क्या कहता है प्रभु वचन कि उसने हियाव किया। हियाव मतलब किसके पास जाने का है? पिलातुस के पास जाने का। पिलातुस उस समय रोमन गवर्नर था। हालेलुया, समझ पा रहे? राजा था वहां का, बेथलेहम का, यरूशलेम का राजा था वो। जो हेरोदेस था, हेरोदेस के भी ऊपर था पिलातुस, कैसर की ओर से ठहराया गया शासन था। अरे और राजा के सामने जाना इतना हंसी खेल वाला चीज नहीं है। राजा के सामने आप में से कौन कौन मोदी के पास जा सकते? समझ पा रहे? तो वही मैं कह रहा हूं, राजा के सामने जाना इतना छोटा मोटा काम नहीं है। राजा के सामने जाने के लिए हमारे अंदर जिगरा चाहिए। जिगरा का मतलब साहस चाहिए। हालेलुया। वो साहस उसको कहते हैं बाइबल की लैंग्वेज में हियाव। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उसने हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का सौ मांगा। ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे यीशु का सौ चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को तो अभी अभी क्रूस पे चढ़ाया गया, मर गया। उसका सौ वहां पर पक्षियों के लिए नहीं छोड़ सकते, पशु पक्षियों के लिए नहीं छोड़ सकते प्रभु के शव। हालेलुया। जबकि आप जानते हैं कि क्रूस के जो जो मरते थे लोग, वहां पर जो है अगर किसी के अंदर परमिशन लेने की वो है, हिम्मत है हियाव करने का, तो लेके जाते थे अपने अजीजों को, अपने जो रिश्तेदारों को जो क्रूस पे टांगे जाते। लेकिन बाइबल कहती है कि फालतू पे छोड़ देते थे वो जेल को भी दिखाए। परंतु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह के मिथ्या का यीशु जो जाकर आज मेरा गला से थोड़ा समझेंगे वचन को, इसलिए बाइबल भी आप देखें। कहता पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई? अरे कौन पूछ रहा है? राजा। क्या पूछ रहा है? इतनी जल्दी मर गया? क्या सच में मर गया कि नहीं मर गया? कहीं ऐसे ही जो ये मांगने के लिए आया? अब सुनेंगे हर चीज का प्रूफ है बाइबल के अंदर। जो यीशु मसीह पर सवाल उठाते हैं उसको हर चीज का प्रूफ मिलेगा बाइबल के अंदर वचन पढ़ने पर। बाइबल कहता है पिलातुस कहता है कितनी देर हुई उसको मरी हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को खिला दिया। हालेलुया। यानी परमिशन लेनी पड़ती थी, बिना परमिशन के काम नहीं होता था। और ये भी जो है राजा डिसाइड करता था कि ये सच में मर चुका है तो तभी देंगे इसकी डेड बॉडी को, अगर जिंदा है तो टंगा रहने दो इसको। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, राजा ने पता किया तो वो डेड बॉडी थी, मर चुका था प्रभु। और उसके बाद इसको सम दे दिया गया। किसको दिया था? सब कितने लोगों को याद है नाम? यूसुफ। हालेलुया। अरमिते याद ना रहे, यूसुफ को दिया। बाइबल कहती है तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली। किसने? यूसुफ ने क्या किया? मलमल की एक चादर। मलमल का कपड़ा महंगा होता है। मलमल की एक चादर, व्हाइट चादर ली और सबको उतार कर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी, दिख रहा है सबको? ये कब्र हाथों के द्वारा नहीं बनी है। ये कब्र पहाड़ के अंदर, ये चट्टान पहाड़ है, इसके अंदर कब्र बनाई हुई है। इसलिए मैंने आज स्क्रीन पर लगाया हुआ था कि आपको मालूम हो। बाइबल कहती है कि एक कब्र जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक भारी पत्थर, इससे पहले आपने फोटो देखा होगा पत्थर का, मेरा पत्थर
ये भारी पत्थर जिसको कम से कम 10 आदमी चाहिए लाने के लिए, समझ पाए? भारी पत्थर लुढ़का के रख दिया, यानी उसको अंदर जैसे बोलते हैं ना, गेट लगा के, कुंडी लगा कर ताला मार दिया ताकि घर से बाहर ना निकले। तो लोग कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि चेले आए और चुरा के ले जाए और फिर बाद में बोले हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा। परमेश्वर के लोग झूठे नहीं है और ना कभी प्रभु के ऊपर कोई आरोप आने देते। हालेलुया। इसलिए क्या किया उन्होंने? पत्थर रख दिया जिसको 10 आदमी उठा सकते हैं। उठाने का मतलब उठा नहीं सकते, बस उसको खिसका सकते, 10 आदमी चाहिए। हालेलुया। इतना भारी पत्थर रखा तौर पर ताकि उसके चेले उसको चुरा ना पाए, क्योंकि यहूदियों ने ये गलत भ्रमित दोष लगाते थे कि जो ये कहता था कि इस दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, आज तक कोई जिया नहीं। हाँ, अगर इसके चेले चुरा ले, सुमित्रा बहन, अगर इसके चेले चुरा ले, आपका नाम इतना पॉपुलर हो गया है, वहां पर वीडियो के द्वारा ऑनलाइन जा रहा है यूट्यूब पर, थोड़ा संभल के बैठे। सुनो क्या हुआ? चुरा ले जाए, ये डर के कारण उन्होंने पत्थर रखा। अब बाइबल कहती है ये पत्थर क्या मालूम है आपको? ये पत्थर डर। आज इंसान के जीवन में ये पत्थर क्या है? डर। हर एक उस इंसान के जीवन में जो यीशु को तो जानता है, सुना भी है, लेकिन मानता नहीं, फॉलो नहीं करता, उसके जीवन में है डर। मतलब ये भारी पत्थर उसके सीने पे पड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रिश्तेदार जान ले, कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता लग जाए कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैं मानती हूँ, पर मेरा हुक्का पानी, मेरी नौकरी, मेरा घर खतरे में आ जाए, मेरे बच्चों का वो हो जाए, नाम भी ना लिखे सब भूल जाए। कभी ऐसा हो जाए मेरे पति की नौकरी छूट जाए क्योंकि उसका मालिक जो विरोध करता ये है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, छिपा करूंगा। तो ये पत्थर, डर का पत्थर आज लोगों के जीवन में है। आज जो दोगले लोग हैं ना, यीशु को भी मानते, जाके वो भी करते हैं, तो वो दोगले लोगों को भी ये पत्थर है, उनके सीने पे पड़ा हुआ है भारी पत्थर। हालेलुया। केवल यीशु मसीह हटा सकता है, मैं नहीं हटा सकता। मैं तो बता सकता हूँ कि कौन लोग हैं जिनके ऊपर पत्थर पड़ा। ध्यान से सुने, बाइबल कहती है कि एक भारी पत्थर उसके कब्र पर रख दिया, लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी कि वहां कहां रखा गया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? तो अब से आपको याद रहना है कि प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था और किस तरह से गाड़ा गया था, क्या क्या हो गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है वो मारा गया और गाड़ा गया। अब हो गए 2 पूरे, यानी शनिवार का दिन पूरा होगा, शुक्रवार का दिन पूरा हुआ। अब सुनेंगे शनिवार का है, सब्त का दिन, ठीक है। अब प्रभु का वचन कहता है 16 का 1 पढ़ रहा हूं। जब सब्त का दिन बीत गया, यानी शनिवार जब खत्म हो गया, सब्त का दिन शनिवार, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, खरीदी नहीं ली, मोल ली, कि आकर उस पर मले। ये क्या चीज है भाई? कोई मुझे बता सकता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या चीज है यहाँ पर औरतों ने मोल लिया है? हाँ, यहूदी परंपरा के अनुसार जो कोई मर जाता था उसको जो है क्या बोलते, एक तरह से है ना, उसके उस बदबू ना आए, समझ पा रहे? तो उसको जाते थे और वो इत्र वित्र जो भी सामान वो लेके जा रहे हैं, मोल लेकर के वो उस बॉडी पर लगाते थे ताकि उससे क्या है, स्मेल है। हालेलुया। और वो कई दिन तक सही रहे। हालेलुया। ये कह सकते हैं आप। कितने लोगों ने मम्मीज मूवी देखी है? क्या मम्मी? वो कब्र में पड़े रहती थी, उनके ऊपर कपड़ा लिपटा रहता था, उनकी बॉडी कई दिन तक सही रही, सालों तक, साल तक। तो वो चीज यहाँ पर क्या बता रहे हैं,
अच्छा इसमें ये बच्चे क्या हो गया हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, कोई बात नहीं, बच्चे गिरते रहते पड़ते। अब सुने ध्यान से, बाइबल कहती है कितनी औरतें हैं? 3। उसकी मां नहीं है। हालेलुया। मगदलिनी है और याकूब की माता है और सलोमी है। ये सुगंधित वस्तुएं लेकर, सुगंधित समझ पा रहे आप, फ्रैग्रेंस है, सेंट है ना, परफ्यूम है, खुशबूदार है, वो वस्तुएं लेकर कब्र पे जा रही है ताकि उसके शरीर पर मलने का मतलब क्या मालूम है? ताकि बदबू ना आए या फिर काफी लंबे समय तक। हालेलुया। आगे कहता है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। हालेलुया। पता है आज सुबह 3 बजे, सुबह उस समय में दिन और रात बहुत सुंदर थी। आज सब कुछ बिगड़ चुका है। आज सर्दी नहीं रही, आज गर्मी नहीं रही। सब इंसानों के पाप के द्वारा रुख बदल रहा है। समझ पा रहे हैं? गर्मी बहुत बढ़ गई है क्योंकि इंसानों ने क्या कर दिया? अपनी सहूलियत के लिए बहुत सारे हीटर्स, एसीज और बहुत सारे चीज चला रखी है, तो इसलिए गर्मी का समय बढ़ गया। पहले गर्मी होती थी 7 महीने की, 8 महीने की, हालेलुया। लेकिन अब गर्मी जा रही है सीधी 9-10 महीने, केवल सर्दी रहती है 2 महीने। समझ पा रहे? तो आप खुद सोचो। तो बाइबल कहती है उस समय क्या था? सुबह का जो भोर होता था, जो सूरज निकलने का समय 3 बजे या 4 बजे का। लेकिन आज सूरज कितने बजे निकलता है? 7 बजे, कभी 8 बजे। हमारे यहाँ पर ऐसा ही निकलता है। बाकी जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता है कि सूरज निकलता है 5 बजे। हालेलुया। समझ पाए आप लोग? सुनेंगे ध्यान से। तो बाइबल कहते हैं सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, बातचीत कर रही है, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। क्योंकि वे 3 औरतें, पत्थर कितना भारी है, कम से कम 10 लोग चाहिए उसको धक्का लगा के उस तरफ करने के लिए। हालेलुया। 3 औरतें सोच रही हैं कि हम कब्र पे तो जा रही हैं लेकिन पत्थर रखा होगा और हम अंदर कैसे घुसेंगे, प्रभु के पास जाके ये लेप कैसे लगाएंगे सुगंधित है? पत्थर कौन लगाएगा? सुनो क्या होने वाला है। जब आप और मैं जो बोझ से दबे थे, समस्याओं से दबे थे, बीमारियों से दबे थे, हम भी सोचते थे कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमारे पत्थर को, इस बोझ को हमारे जीवन में से हटाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यही था ना। ये आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना सोचते हैं, इस चीज को बातचीत करते हैं, कौन है जो मेरे घर को सही कर देगा, कौन है जो मेरे पति के जीवन में से सारी समस्या खत्म कर देगा, कौन है जो हमारे हालातों को सही कर देगा? वो पत्थर एक बीमारी के रूप में, समस्या के रूप में, कर्जे के रूप में, बोझ के रूप में और श्राप और बंधनों के रूप में बताया जाता है। हालेलुया। पत्थर का मतलब है, यहाँ पर ये तीनों कहती हैं कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। बाइबल का हर एक वचन जब आप पढ़ते हो तो नहीं समझोगे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे तो आपको रहस्य खोलेगा ये पत्थर क्या है। ये पत्थर आज इंसान का नाज़ूर बन गया, यानी इंसान का दुख बन गया। तो कौन है जो इसको हटाएगा? बाइबल कहती है, आगे कहता है प्रभु का वचन कि कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अभी खुशी देखो, खुशी। पहला सवाल, पहला समस्या, पत्थर को लुढ़काएगा। लेकिन जब पास गई, पूरे पत्थर पहले हट गया। यानी मन में सोचा ही था
कि कौन हटाएगा बोझ को, कौन इसको दूर करेगा। हे प्रभु धन्यवाद, तू मन की बात भी जानता है। आमीन। आज मेरे भाई मेरी बहन जिनके बारे में मैंने पहले बताया कि वो भारी पत्थर आपके जीवन में पड़ा है, तो आज प्रभु से मन में प्रार्थना करना, आज उसके जी उठने के दिन में प्रार्थना करना, उससे कहना कि मेरे घर का हर एक बीमारी का पत्थर यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। आमीन। और तेरे नाम से हिलाया जाए, तेरे नाम से लुढ़का दिया जाए यीशु के नाम में। प्रभु जो तेरी और आने मुझे रोक रहे बंधन, जो श्राप है, जो भी समस्या हमारे घर की, मेरे लोगों की, हर एक समस्या दूर की जाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, पहली खुशी क्या देखा? पत्थर लुढ़काया गया है। आमीन। आज प्रभु में आप हैं, पत्थर लुढ़काया गया है, क्योंकि आपके हर एक रास्ते के रोड़े पत्थर जब आप प्रभु में चल रहे हैं दूर होते जा रहे हैं। आमीन। लेकिन कईयों के जीवन में आज भी वो पत्थर रखे हुए हैं, मालूम है, आज भी रखे हुए हैं। जैसे उनका क्या बोलते इसको, बकरी जैसा स्वभाव कि मालिक के लिए सुन ले, सीख मारना, यहाँ वहाँ अपनी मर्जी चलाना, यहाँ वहाँ कूदना फादना। आज भी उनके जीवन में रोड़े और पत्थर है। लेकिन मैं बताता हूँ मेरे प्रियो कि उसको केवल यीशु मसीह हटा सकता है। केवल यीशु मसीह। तब जब हम ये बोले, जैसा मरियम ने बोला, इन्होंने बोला कि प्रभु हमें आपकी जरूरत है, पिता कौन लुढ़काएगा हमारे लिए उस पत्थर को? कहते हमारे लिए कब्र के पत्थर को कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। बाइबल कहती है कि वह बहुत ही बड़ा पत्थर, क्या था? बहुत ही बड़ा। आज हमारे जीवन में जो पत्थर पड़ा है मेरे प्रिय, उसका साइज बहुत बड़ा है, आप नहीं हटा सकते। आप में से जो यहाँ पे बैठे हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए थे, उससे पहले का समय देखो कितना बड़ा पत्थर था। आप जानते हो, कितने लोग जानते हैं? पत्थर बहुत बड़ा। मैंने जब विश्वास किया तो मेरे घर का जो बंधन था, जो समस्या थी, प्रेमा बहन ने विश्वास किया, बहुत बुरा हाल है ना। मोमबत्ती बहन ने विश्वास किया, वो मोमबत्ती बहन को गवाही देती है, बहुत बुरा। हालेलुया। रज्जो बहन ने, सुमित्रा बहन ने, आप जैसी बहनों ने, जब सोनिया बहन ने जब विश्वास किया, कैसा पत्थर था आप खुद जानते हैं, हालात क्या थे उससे, लेकिन यीशु ने हटा दिया। आमीन, वो लुढ़का दिया है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। अब सुनो, अब जब पत्थर लुढ़काया गया है तो कुछ अद्भुत होगा। आमीन। और वो अद्भुत क्या था? बाइबल कहती है कि वो पत्थर बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को, हालेलुया, बाइबल कहती है एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठा देखा। आमीन, आमीन, आमीन। कौन होगा वो? कौन होगा वो जवान? कौन होगा वो इंसान जो बैठा हुआ है सफेद वस्त्र पहने हुए? आप समझदार हैं। अभी देखिए, अभी बहुत बड़ा आनंद होने वाला है। कहता है कि जवान को समस्त वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? कि वह जी उठा। मेरे प्रिय, वो जी उठा है। आमीन, आमीन। और ये कौन है जो बोल रहा है? स्वर्ग दूत। कौन बोल रहा है? स्वर्ग दूत। मालूम है पत्थर को किसने हटाया? स्वर्गदूत ने हटाया। परमेश्वर ने, जब आपने परमेश्वर को पुकारा, अपने बुराई में, अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। जा मेरी बेटी को जरूरत है, हटा दे उसके पत्थरों को। आमीन। और वो आया हटाने। बाइबल कहती है कि सफेद वस्त्र पहने हुए खड़े हुए देखा
एक जवान को, और बाइबल यहाँ पर यह भी कहती है कि वो जब घबराई तो उन्होंने कहा घबरा मत, चकित मत हो, जिस यीशु को तुम ढूंढती हो तो वो तो जी उठा, यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। वो दिखा रहा उस जगह को जहां पर प्रभु का शव रखा हुआ था। देखो यहाँ पे तो है नहीं, स्वर्गदूत कह रहा कि यहाँ पे है नहीं, यहीं पे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों को और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले कहाँ मिलेगा, गलील को जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज प्रभु आप क्या सोचते हैं कि आप जहां जहां जाते हैं क्या आपके साथ कोई नहीं? ये मत सोचे। बाइबल कहती है कि आपसे पहले जहां आप जाने का मन बना रहे हो, जहां आप जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ने अपने दूतों को खड़ा कर दिया है। आमीन हालेलुया। कि आप जब उस मार्ग में जाएं तो प्रभु आपको रक्षा के साथ लेके जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुमसे पहले कहां पर मिलेगा, वो तुम्हें गलील को जाएगा, जैसा तुमने उससे कहा था वही उसे देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छाई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जिस दिन आप स्वर्गदूत देख लोगे आपकी सांसें थम जाएंगी। इन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन किया, और ऊपर से एक और बड़ा काम हुआ इनके साथ कि इन्होंने अपने प्रभु को वहां पर नहीं पाया। डर गए, घबरा गए, ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मालूम कि यीशु मसीह के चेले भूल चुके थे कि यीशु मसीह जी उठे। हाँ, भूल चुके थे। जैसे आज कितने लोग चर्च में नहीं आए हैं, भूल चुके हैं। ये हकीकत है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। वैसे चेले भी भूल गए थे यीशु मसीह जी उठे। अरे नहीं, हमारे जैसे तो इंसान है। ये भी घबरा गई, डरती हुई कांपती हुई गई, किसी से न बोली। बाइबल कहती है, हमारे बीच में 9 वचन की ओर आएंगे, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर सबसे पहले मरियम मगदलिनी के, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दी। आमीन हालेलुया। सबसे पहली सुसमाचारक और प्रचारक एक औरत थी जिसका नाम मरियम मगदलिनी। ऐसी वैसी औरत नहीं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर धर्मी लोगों को अपनी सेवा में लगाता है। परमेश्वर जो धर्मी है वो परमेश्वर के पास आएंगे, वो उद्धार पाएंगे जो धर्मी है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल क्या कह रही है? ये मरियम पापिन थी, दुष्ट आत्माओं से भरी थी। जब परमेश्वर ने इसे आजाद किया, उसी को परमेश्वर ने पहला सुसमाचार दिया। आमीन। यीशु मसीह में परमेश्वर, जब आप विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर धर्मी बनाता है। हालेलुया। और वैसा संसार वाला धर्मी नहीं जो दिखाई देता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है कुछ और, वो नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा, उसकी नजरों के द्वारा परखा हुआ धर्मी। कैसा नहीं कर सकता। आपसे शैतान डरेगा, दूसरों को मार देगा। शैतान आपसे डरेगा लेकिन किसी से नहीं डरेगा। आमीन। कितने लोग अभी भी सोच में पड़े हैं, बोलेंगे आमीन। कितने लोग सो रहे, बोले आमीन। कितने लोग जग रहे हैं, बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। किसके लिए जी उठा? किसके लिए जी उठा? किसके लिए जी उठा? कैसे? बताओ कैसे? मुर्दों में से। कैसे? आज तक कोई जिया? लाखों आए, करोड़ों चले गए, आज भी मुर्दे और समाधि और वो सब कुछ है, लेकिन यीशु
कब्र खाली है, कब्र खाली है, लोग है नहीं। स्वर्गदूत कह रहे यहाँ नहीं है, कहाँ ढूंढ रही है, और जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जीवित है, वो तुमसे पहले गलील में मिलेगा। जाओ सारे चेलों को बता दो जाकर के। और मरियम उठी, मरियम जिसमें दुष्ट आत्मा प्रभु ने आजाद किया था, वो मरियम को सुसमाचार प्रभु सबसे पहले दिखाई दिया। 10 वचन, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। हालेलुया। क्या हो रहा था पता है? चेले बहुत दुख मना रहे थे। मेरा प्रभु 3 दिन से दुख मना रहे, वो लोग शोक में पड़े, उपवास में पड़े। मेरा प्रभु ये भी भूल गए कि वो चिंता भी होगा, बहुत मर गए। ये भी भूल गए कि आज संडे चर्च, आज कलीसिया लगेगी, आज यीशु जी उठा, मर गए वो दुख में। मेरा प्रभु मर गए, शोक मना रहे, दुख मना रहे। हालेलुया। आनंद मनाना है। आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमारे दुख को दूर किया। बाइबल कहती है कि समाचार दिया जाकर के चेलों को, उन्होंने यह सुन करके कि वह जीवित है और उसने उन्हें देखा, विश्वास ना किया। चेलों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे क्या बात कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। बोलते ना, अब आप बोलो किसी को जाकर, आपको पता है यीशु जी उठा है आज। अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन यीशु, कहाँ गए यीशु, मैं तो नहीं जानता। हाँ जानता तो, अच्छा क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है चेले भी बोल रहे हैं, नहीं मना कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन अब देखना 12 वचन की ओर जा रहे, कहता है इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब एक गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। हालेलुया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी बात ना मानी, विश्वास ना किया। जिन 2 चेलों को दिखाई दिया ना, वो जाकर के बाकी चेलों से कह रहे, अरे हाँ ये सच बात है, हम रास्ते में से आ रहे थे, सामने तो प्रभु खड़ा था। अरे क्या बात कर रहे तुम, ये तो पागल हो ही गई है। मगदलिनी के बारे में कह रहे, मरियम के बारे में। जैसे आपके पति, आपके लोग, आपके रिश्तेदार बोलते हैं, ए पागल हो गई है, ए मोड़ी पागल हो गई है, पागल था ही। अरे ऐसा तो बोलेंगे ना, लेकिन कौन विश्वास करता? हम करते हो सर। अरे वो भी कह रहे, चेले कह रहे हैं पागल। पहले तो वो औरत पागल हो गई, मरियम तुम्हारी बहन वो पागल हो गया, सुबह सुबह आके कह रही है कि जीवित हो गया। अब ये 2 पागल हो रहा है, बताओ। बोल रहे रास्ते में प्रभु मिला था, ये है भैया क्या यार, वो अगर जिंदा होता तो हमें भी दिखा देगा, ऐसे बोले। अब सुनो प्रभु से कहता है, आइए चलते हैं जब वो सबके ऊपर प्रकट होता है। बाइबल 14 में कहते हैं, सुनो एक बात, यीशु मसीह आपको पूरा प्रूफ देता है। आमीन। आपके बीच, आपके मन में कभी संदेह नहीं रहते, डाउट नहीं रहने देगा, सवाल नहीं रहने देगा। आपके हर एक सवाल को वो पूरा कर देगा जब आप उसको इस तरह से जानने की इच्छा रखते हो। बाइबल कहती है, उन्होंने कहा पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उड़ाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी वृद्धि नहीं की। यीशु मसीह आया, जो वो 11 लोग क्या कर रहे थे? खाना खाने के लिए बैठे थे। यीशु मसीह आया और आगे बोला, आप विश्वासियों देख लो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, देख लो। क्यों नहीं मानते उस भाई की बात? वो बहन बोल रही, क्यों नहीं मानते? जब मैं जी उठा हूं तो जी उठा हूं। सच कह रही, मेरे लोग कभी झूठ बोलते ही नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर आप सच्चे परमेश्वर की सच्ची संतान हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आमीन। तो बाइबल कहती है यहाँ पर, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। अब आप सुसमाचार प्रचार करिए। जो आपसे बोले, आन को मैं अधिकार देता है, किसने तुम्हें कहा? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो पूछे तुमसे, किसके अधिकार से सुसमाचार प्रचार करोगे? किसने तुम्हें बोला है?
यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। क्या बोलोगे? अरे यहाँ देखो ना, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि तुम जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। किसने बोला? उनको बोलना, उनके मुंह पे बोलना, यीशु मसीह ने बोला जो जिंदा है। आमीन, हालेलुया। और सुनो आगे ये भी कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। इसका मतलब जब तक बपतिस्मा कोई ना ले तो उसका उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? कब? विश्वास। विश्वास कब होगा? जब यहाँ से बढ़ जाएगा इंसान। विश्वास तभी तो होता है जब यहाँ से बढ़ जाता है। अरे कैसे? पहले चेक करेगा, परखेगा, देखेगा, समझेगा, महसूस करेगा। जब यहाँ से भर लेगा भीतरला, तब बोलेगा ठीक है, हाँ प्रभु। रोएगा, गिड़गिड़ा के टूट जाता है। सच्चाई जब सामने आती है। तो मेरे प्रिय प्रभु वचन कहता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। याद रखें, वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। आज कौन कौन प्रार्थना करता है और निकालते हैं? जो लोग उपवास रखे थे और मांगे प्रभु से, प्रभु आपको वरदानों से भरने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और आप वो करोगे, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य काम करोगे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करता उसकी पहचान क्या है? कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अन्य भाषा का अभिषेक देगा। आमीन, हालेलुया। और सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पिए जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप के अंदर इनमें से कोई भी चिन्ह है तो समझ जाना कि आपका विश्वास सही पकड़े है। हालेलुया। बोलते हैं ना, बिहारी भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी में, सही पकड़े हैं, है ना? तो आप प्रभु को कैसे पकड़ना है? सही से पकड़ना है, ढीला मत पकड़ना है। कई संसार की भाग दौड़ में आप छूट गए। प्रभु को पकड़ना तो विश्वास मजबूत करके पकड़ना, ताकि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप हिलना पड़े। आमीन। बाइबल क्या कहती है कि चिन्ह होंगे, और सुनेंगे ध्यान से, इनमें से एक भी चिन्ह होगा तो भी आप विश्वास में खड़े हैं। और 19 वचन कहता है कि प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आमीन। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह सब पर प्रकट हो चुका, सबको दिखाई दे चुका, तो उसके बाद भी 40 दिन रहा पृथ्वी के। बाइबल कहती है 40 दिन, और 40 दिन मतलब पूरी तरह से एक अच्छा प्रूफ, एविडेंस और एक अच्छा गवाही बना करके यीशु मसीह स्वर्ग गया। ये नहीं कि लोग ये कहें, क्या कहें? अच्छा यीशु मसीह जी उठा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं। उस समय में लोग बोलते, इसलिए 40 दिन रहा ताकि हर एक की आंख भर ले, देख लो यीशु जिंदा है। आमीन। लेकिन आज क्या, कौन सा गाना गाया था मैंने अभी? एक लाइन गाई थी, ओ लोगो आ चक लो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। आमीन। तो आज उसके काम बोलते हैं कि वो जिंदा है। आमीन। आज यूट्यूब पर गवाहियां बोलती हैं वो जिंदा है। आप जो यहाँ पे खड़े खड़े गवाही दे रहे हैं, वो गवाहियां बता रही हैं कि वो जिंदा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबूत ये है यीशु मसीह का। और 20 में लिखा है, और उन्होंने निकल करके हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आज वचन क्या है? सच्चा है। वचन क्या है? कितने लोग विश्वास करते हैं? आइए मेरे साथ में लिखा है,
कौन सी किताब बताई थी? मत्ती की किताब। जल्दी आएंगे 28 अध्याय, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया ताकि आप बाद में परेशान ना हो। 28 अध्याय, और मेरे प्रिय उसका हम पढ़ेंगे और 16 से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको जो है 15 से पढ़ देता हूँ, 15 से पढ़ देता हूँ। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे, ये मेरे प्रियो यीशु मसीह जब कब्र में से निकाल दिया, मतलब जी उठा, तो जो है लोगों ने बहुत सारी झूठी गवाहियां बनाई। कैसे? अरे ये मत लिखो कि यीशु जी उठा, ये लिखो कि उसके चेलों ने उसको चोरी कर दिया। सच्चाई छिपाने की बहुत कोशिश करी है लोगों ने। मालूम है आपको? आप यीशु मसीह पर कोई विश्वास ना करें, इसलिए लोगों ने दबाने की बहुत कोशिश की है। हालेलुया। लेकिन यीशु आज तक सच्चाई है, कोई नहीं दबा सकता। वो आप लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ना 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 यीशु को नहीं मानना, विश्वास नहीं करना, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। 2 बजे तक है। जिंदा खुदा है हमारा। बाइबल कहती है 16 वचन की ओर जाएंगे, कहता है यीशु ने जब दिखाई दे, जब सब पर दिखाई दिया तो अंतिम आज्ञा दी। अंतिम आज्ञा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। आमीन। तो आज जो आप सुन रहे हो, ये प्रभु ने आज्ञा दी है अपने दासों को कि जाओ, अपने चेलों को बोला जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय आगे चलते हो। कितने लोग सो रहे हैं? बोले हालेलुया। जग जाओ, पानी रखा है, धो सकते हैं। सुनेंगे आगे कौन सा है वचन? मरकुस। अच्छा, हो गया मरकुस, मत्ती भी हो गया। अब आते हैं हम सीधा लूका की तरफ। लूका की किताब उसका 24 अध्याय, उसका 45 से 49 वचन। जल्दी फटाफट। 24 अध्याय लास्ट, सुनेंगे ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है, तब उन्होंने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर के सब जातियां में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी आज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। पवित्र आत्मा की बात कर रहा कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरो। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था। हालेलुया। और बाइबल कहती है 50 कि तब वह उन्हें बेतनिया नगर तक बाहर ले गया और उनके हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए कहा, उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। क्या किया? बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। यूहन्ना की किताब में जाए फटाफट, 20 अध्याय। थैंक यू जीसस। 20 अध्याय का आप पढ़ेंगे 19 से 23 तक। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति हो। क्या कहा? तुम्हें। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आइए मेरे प्रिय, हम अपने पांव पर खड़े हो जाइए।
और आज उस यीशु की शांति को, वो जीवित परमेश्वर की शांति को, उसकी आशीष को हम दे ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो आज हम भी अशांति में होते, पापों में होते, बुराइयों में होते, क्योंकि हम किसी को मुंह दिखा नहीं सकते। हम ये समझ पा रहे, बहुत बड़ी गवाही है कि यीशु जिंदा है, क्योंकि आप जिस प्रभु पर विश्वास करते मानते हैं वो मरा हुआ नहीं, ना तस्वीरों में, ना मूर्तियों में, ना कब्रों में, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा डर और भय परमेश्वर का मानो, क्योंकि वो जिंदा है। तो समझिए वो हर चीज सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है। इसलिए पाप नहीं परंतु प्रभु में अपने जीवन को बिताएं और अच्छे से बिताएं। बाइबल कहती है कि जो कमरे में बंद थे, यीशु मसीह उनके बीच में आया। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओ धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें, सबको प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ इस समय आप सबका मुंह खुले और आप प्रार्थना करें। आइए मेरे भाइयों मेरा एक मन चित हो जाओ, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज तो मुझ में वास कर, तेरा जी उठना मुझ में है। आज मैं भी हूँ हर परिस्थितियों में प्रभु, आज विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि मैं जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया उन चेलों के बीच में और उनसे कहा तुम्हें शांति दे। आज भी प्रभु आपसे कहता है कि तुम्हें शांति दे। चिंता ना करें किसी चीज को, घबराए ना, डरे ना। आज कितने लोग हैं जो अपने सारे बोझ को प्रभु को देंगे? आज कितने लोग हैं जो आज प्रभु के भवन से फ्री होकर जा रहे हैं यीशु के नाम, और ये प्रभु पर भरोसा और विश्वास करके जा रहे हैं कि जब यीशु जिंदा है, यीशु मेरे जीवन में है, तो मैं आज से कोई टेंशन नहीं लूंगा, कोई चिंता नहीं करूंगी, मैं घबराऊंगी नहीं, कोई डर मुझे सता नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी शांति दी है। यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, और जाओ मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो। और कहता है कि ये लोग पवित्र आत्मा, आज जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया अपने चेलों को, आज वो पवित्र आत्मा जितने भी प्रभु के भवन में खड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में यीशु ने फूंका उन पर और पवित्र आत्मा उन्हें दिया। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन में कहता है, वायदा करता है, वही पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर फूंकता हूं यीशु के नाम में। होली घोस्ट पवित्र आत्मा छोड़े प्रभु, बढ़ जाए प्रभु इनके जीवन में, बढ़ जाए प्रभु इनके जीवन में, आ जाए इनके जीवन में। यीशु तेरे नाम से बड़े बड़े काम करे, उसके नाम से प्रभु ये प्रार्थना करे, बंधन टूटे, चंगाई हो, छुटकारे हो। यीशु मसीह के नाम से शैतान घबराए और डरे, शर्मिंदा हो इनके जीवन से। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु, ये तेरे चेले हैं, ये तेरे वो बच्चे हैं प्रभु, जिन्होंने पूरे प्रभु जी दिनों में आपको ढूंढा है, पूरे दिनों में आपको ढूंढा है। इन दिनों में प्रभु आज वो लास्ट दिन है जब प्रभु तेरे क्रूस के नीचे हम खड़े हैं खुदाबंद, और प्रभु तूने हमें शांति से भर दिया, तूने हमें शांति से भर दिया है, और ये शांति कभी खत्म ना होगी प्रभु। उसी शांति के साथ हम तेरे कार्यों में, तेरे राज्य को, तेरे सुसमाचार को, तेरी बातों को, तेरे प्रेम को, तेरी गवाहियों को, जी उठने की गवाहियों को बांटेंगे प्रभु। और पिता पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आज से बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। और आप प्रभु के गवाह हैं, प्रभु के गवाह हैं, बड़े बड़े काम करोगे आप यीशु के नाम में।
मैंने कहा आप आज से जो प्रार्थना करोगे अपने प्रार्थना में सामर्थ्य होगा शिकना, चंगाई होगी शिकना में। थैंक यू लॉर्ड। तेरे प्रभु पतरस जब गया प्रभु जी और परमेश्वर, तो प्रभु आपने दर्शन देकर उससे कहा था कि जो मैंने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत कहना। वो गया प्रभु जी और गुरु उसके घर में गया, उसका परिवार को प्रभु प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जब उसने प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए किया तो पवित्र आत्मा ने उनके परिवार को भर दिया। आज वैसे ही प्रभु इस कलीसिया में तेरे घर में, हाँ प्रभु ये तेरा घर है, तेरा भवन है, ये तेरा स्थान है खुदावंद। आज पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में है। यीशु मसीह के नाम में यीशु एक एक जन को भर दो प्रभु जी, भर जाए यीशु मसीह के नाम में। बाबा बाबा थैंक यू जीसस। प्रभु अन्य भाषा से बोले, सामर्थ के काम करने, चंगाई करने, दुष्ट आत्मा को निकालने और प्रभु सारे बीमारों को चंगा करने बड़ी सामर्थ पाई यीशु के नाम में और तेरी महिमा करे। पिता ये भी तेरे चेले हैं खुदावंद, आज से ये भी तेरे चेले हैं और तेरे महान कामों को करेंगे, तेरे सामर्थ के कामों करेंगे, यीशु मसीह के नाम से करेंगे तुम और होंगे अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार देखेंगे। मैं बड़े विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे खुदावंद कि तूने कहा कि जो विश्वास करेंगे वो होगा। हाँ पिता, हम विश्वास से मांगते पिता कि प्रभु एक एक जन को तू अपने आत्मा से, सामर्थ से, मस्सा से भर रहा, अभिषेक प्रभु आज स्वर्ग से के ऊपर उतर रहा यीशु के नाम में। मेरे खुदावंद तेरी महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदा है यीशु, बोले जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है सो जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, हाँ मेरा यीशु जिंदा है, सारी दुनिया में वो जिंदा है, हाँ मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है जिंदा है ये जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा जिंदा है। इस दुनिया वालों ने उसको उठा कब्र में दफनाया, भारी पत्थर रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। इस दुनिया वालों ने उसको उठा कब्र में दफनाया, भारी पत्थर रखकर पहरा भी उस पर लग, न रोक सके उसको कोई बात, न रोक सका कोई पत्थर, क्योंकि यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है, बोले जिंदा है सो जिंदा है ओ जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है जिंदा यीशु जिंदा है। आमीन हालेलुया। आपको यही खबर, यही सुसमाचार पूरे जगत में फैलाना है, तो सारे लोगों में फैलाना है। जैसे मरियम मगदलिनी भाग के गई और चेलों को बताया, जो चर्च नहीं आया आज उनको बोलना है, मेरे भाई मेरी बहन तू भूल गया यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, वो मेरा जलाली है, मेरा खुदा मेरा सब कुछ है। उसने मुझे आजाद किया, पत्थर हटा दिया ताकि मैं अपने प्रभु से मिलूं जो कि जिंदा है। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करें। भाई अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं हर एक भाई बहन। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। कविता एक भजन गाएंगे, कविता सामने आके भजन गाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना